नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पांडे। एग्ज़ाम हॉल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2024 के लिए एक स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और ख़ासकर करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ें ताकि आपको यूपीएससी 2024 को क्रैक करने में, उसके पेपर को आराम से करने में काफ़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेशन होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इससे कि करंट हाउ टू अप्रोच करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2024। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग या आप में से मैक्सिमम लोग या सभी लोग मैं कहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ हमें इस वीडियो से जानने को मिल जाए, कुछ ऐसा नया जानने को मिल जाए जिससे हमारे तैयारी को एक दिशा मिल सके। और नहीं पूरा तो कुछ स्ट्रैटेजीज़, कोई ऐसी चीज़ जो हम हमेशा करें, रोज़ करें, तो उससे हमारी प्रिपरेशन में हमको लाभ मिले। तो दोस्तों, आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों ने प्रीलिम्स 2023 का पैटर्न तो देखा ही होगा। ये पेपर कैसा आया था? तो दोस्तों, इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको मैं 2 हिस्से में बाँटता हूँ। एक हिस्सा है प्री 2020, मतलब 2020 से पहले, और 2020 के बाद, मतलब 2021 से लेके आगे। दोस्तों, इन ये दोनों एरा हैं। इसमें जो यूपीएससी का पेपर है उसका पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। दोस्तों, ग्रेजुअली चेंज हुआ है। ऐसा आप कहेंगे कि 2020 में कुछ था, 2020 में कुछ और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली हुआ है दोस्तों। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो, उसमें आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कि कितना नॉलेज आपका डीप है उस टॉपिक के बारे में। चलिए एक एग्जांपल देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि कंसिडर द फॉलोइंग फौना, मतलब कंसिडर द फॉलोइंग फौना। कुछ फौना के नाम दिए गए थे, उनके बारे में आपको बताना था। तो फौना कौन कौन सा था दोस्तों? क्वेश्चन अगर आपने पेपर देखा होगा तो आप सबको पता होगा। लॉयन टेल मकाऊ, मालाबार साइवेट और सांभर डियर, ये 3 फौना के नाम दिए गए थे। दोस्तों, जितने लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, आप सब में जो भी यूपीएससी 2023 का पेपर प्रीलिम्स दिए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो भी सीरियसली तैयारी किया होगा प्रीलिम्स की, उसमें से किसी को भी इन तीनों के बारे में ना पता हो। डेफिनेटली पता होगा, लेकिन जितनी चीज़ें आपने पढ़ी थी उसमें से कुछ भी यूपीएससी ने नहीं पूछा। यूपीएससी ने क्या पूछा कि इनमें से कौन से जंतु, इन तीनों में से कौन से जीव नॉकटर्नल हैं। नॉकटर्नल। अब दोस्तों, आपने इनके बारे में क्या पढ़ा होगा? दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में कहाँ हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी तादाद क्या है और इनका हैबिटेट क्या है, इनका थ्रेट्स क्या है, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। लेकिन ये जब नॉकटर्नल हैं और सनसेट के बाद ये कौन इसमें से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन जब आएंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज की डेप्थ यहाँ टेस्ट की जा रही है। और दोस्तों, आपकी नॉलेज की जब टेस्ट की जाती है तो फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख्याल में आती है दिमाग में, कि आपको जो आपकी तैयारी है वो डीप करनी है, ना कि होराइजन उसका वास्ट नहीं रखना है, बल्कि डेप्थ ज़्यादा रखनी है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, पहले जब हम लोग पेपर देते थे 2014 से 18 के बीच में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ते थे। मतलब हम अपनी कवरेज, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को कवर करते थे। लॉन टेल मकाऊ को भी कवर किया, मालाबार साइवेट को भी कवर किया, सांबर डियर को भी कवर किया, गेंजेस डॉल्फिन को भी कवर किया। इन सब के बारे में जो मुख्य 2-2 3-3 पॉइंट्स है कि इसमें से आईयूसीएन रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है इनका, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन ये नेशनल हमारा जो हेरिटेज नेशनल एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते थे। लेकिन और उन्हीं में से मोटा-मोटी कुछ क्वेश्चन आ भी जाते थे जिसको हम सही कर देते थे। लेकिन दोस्तों, अब अगर आप पढ़ें एनिमल्स के बारे में या मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें आपको डीप नॉलेज रखनी होगी। अब ना ही सिर्फ इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनली बुक्स में पाई जाती हैं, उसके अलावा भी इनके बारे में थोड़ा आपको रिसर्च करना होगा, कुछ थोड़ा डीप जाना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। स्क्विरल्स पे क्वेश्चन थे, गिलहरियों पे, स्क्विरल्स पे क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम डेफिनेटली टफ हुआ है। और दोस्तों,
एक जो खास बात और देखने को मिली है कि इसमें जो है ऑप्शंस के जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर दिए। पहले कैसे ऑप्शन आते थे, 1 ओनली, बी ऑप्शन था 1 एंड 2 ओनली, सी ऑप्शन था 1 2 एंड 3 ओनली, डी ऑप्शन था नन। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब कर दिया है ऑप्शन ए 1 ऑफ अबव, ऑप्शन बी 2 ऑफ अबव, ऑप्शन सी 3 ऑफ अबव, विच आर हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में अब और कंफ्यूजिंग हो गया। मतलब अगर आपको 1 2 और 3 जो स्टेटमेंट है उसमें अगर मान लीजिए 2 आप जानते भी हैं और 3 के बारे में श्योर नहीं है, तो आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। आप मान लीजिए 2 ऑप्शन पे श्योर हैं कि दोनों सही है, तो चलिए 1 2 तो चला गया, लेकिन अब 3 और नन में आप फंस जाएंगे। और इसी में क्या होता है दोस्तों कि जो लोगों की थोड़ी किस्मत काम करती है वो सही टिक मारते हैं, और जिन लोगों की किस्मत थोड़ी ख़राब रहती है वो गलत टिक मार के बाहर हो जाते हैं। गलती किसी की नहीं है, तैयारी दोनों ने की है, मेहनत दोनों ने की है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में हो ही जाता है। तो दोस्तों, अब इस बदलते परिवेश में आपको तैयारी कैसे करनी है, खासकर करंट अफेयर की, मैं यहाँ करंट अफेयर की चर्चा कर रहा हूँ, और ये जो स्टैटिक की स्ट्रेटेजी है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि करंट अफेयर्स पूछता कितना है। दोस्तों, प्रीलिम्स में जो है करंट अफेयर्स लगभग 25 से 30% के बीच में रहता है। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में हर साल आते ही आते हैं। और मेंस में दोस्तों इनकी जो तादाद है मेन एग्जामिनेशन में वो बढ़ के हो जाती है 60 to 70%। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, करंट अफेयर एक ऐसा पिलर है जो आपको आर करा देगा या पार करा देगा। तो इसको तो आपको बहुत बढ़िया से तैयारी इसकी करनी ही करनी है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा 3 तरह के लोगों के लिए है। 3 तरह के लोगों के लिए 3 तरह की स्ट्रैटेजी। पहले वो लोग हैं जो प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरह के वो लोग हैं जो प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरे तरह के वो लोग हैं जो प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर तो रहे हैं लेकिन उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो पढ़ेंगे कब, वो पढ़ेंगे जनवरी से और फेब से पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के सिलेक्शंस नहीं होते, डेफिनेटली इन लोग के भी सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रेटजी इनकी इन लोगों से चेंज है। सबसे ज़्यादा चांसेस दोस्तों इन दोनों के हैं, क्योंकि इनकी तैयारी थोड़ी एग्जॉस्टिव होती है और इनकी तैयारी थोड़ी डिटेल्ड में होती है, इनको टाइम मिलता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये इनकी तैयारी जो है ये उतनी डिटेल्ड नहीं होती है, इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली चांसेस तो रहते ही हैं, इससे मना नहीं किया जा सकता है। तो सबके लिए दोस्तों अब ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं। सबसे पहले कौन है इसमें, सबसे पहले हैं प्रीलिम्स 2025 वाले। दोस्तों, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। आपको एक कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर्स, जो सोर्सेज हैं उनके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी क्या क्या करना है वो बताता हूँ। और कोई एक मंथली मैगजीन लेनी है, और इस मैगजीन को दोस्तों, जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है, इसकी रीडिंग आपको कर्सरी करनी है। मतलब आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको बस एक मोटा मोटी पढ़ लेना है, और जो मुद्दे हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारी आपको लेते रहना है। आपको ऐसा नहीं कि डीप में पढ़ के आप फैक्ट्स नोट कर रहे हैं और आप रट रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको सिंपली एक रीडिंग मार लेनी है मैगजीन की, और न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये है प्री 2025 वालों के लिए। और दोस्तों, जब एक साल बचेगा, मतलब जब 2024 हो जाएगा और जब एक साल बचेगा, तो फिर आपको आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। और क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं अभी बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी 2024 वालों को फॉलो करना है। दोस्तों, अब प्रीलिम्स 2024 की बात करते हैं। जो लोग प्रीलिम्स 2024 देने जा रहे हैं वो करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, आपको एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस एक मैगज़ीन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। कोई भी मैगज़ीन आप ले लीजिए, सोर्सेज में बताऊंगा, कौन कैसे कहाँ क्या किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सब बताऊंगा। लेकिन एक जो मैगज़ीन है इसको आपको एग्जॉस्टिवली पढ़ना है, कि ऐसा आपको पढ़ना है कि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत ना करें। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, अंडर द सन बहुत कुछ पूछा जा रहा है और बहुत डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हम जो भी पढ़ें
उसको डीपली इन डेप्थ में और बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम गलत ना करें, तभी हम कंपटीशन में रहेंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए, एक मंत्र है कि आप टफ क्वेश्चन करके कभी सेलेक्ट नहीं होते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं इजी क्वेश्चंस को सही करके। क्योंकि जो और जनता है वो टफ क्वेश्चन के पीछे भागेगी, इजी क्वेश्चंस को गलत कर देगी और वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। सोर्सेस के बारे में मैं बताऊंगा। अब दोस्तों तीसरे तरह के जो लोग हैं, जो प्रीलिम्स 2024 देंगे ज़रूर, लेकिन किसी कारणवश वो अभी तैयारी नहीं कर पाएंगे, उनकी तैयारी जनवरी फरवरी में चालू होगी, जैन फेब में। उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है दोस्तों? उनके लिए करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है भैया, PT 365, बस और कुछ नहीं। अगर आपका होना होगा तो इतने में ही हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टैटिक के लिए ही बहुत स्टैटिक में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैटिक की तैयारी आपको काफ़ी टाइम ले लेगा, आपका 3 से 4 महीने ये ले लेगा, आपके पास करंट के लिए टाइम नहीं बचेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ PT 365 पढ़ना है। चलिए, अब दोस्तों इतना तो मैंने बता दिया, अब सोर्सेज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सोर्सेज क्या करना है? सबसे पहले सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखिए दोस्तों, मैंने किसको किसको तैयारी करनी है, न्यूज़पेपर किसको किसको पढ़ना है, जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं अभी से, जनवरी वाले नहीं। तो जो 2024 के लिए, इन दोनों को न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है डिटेल में। आपको आधे घंटे, हाफ एन आवर न्यूज़पेपर पे निकालने ही निकालने हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, समय आपको नहीं मिल रहा है, आपको स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो दोस्तों आप डेली न्यूज़पेपर जो एनालिसिस आते हैं द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के, उनको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे द हिंदू का डेली एनालिसिस आता है, उसमें सारे ही जितने भी इंपॉर्टेंट खबर हैं डेली की, उनको आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर सब कुछ डिटेल में बता दिया जाता है। PDF नोट्स भी देते हैं, आप PDF नोट्स से रिवाइज कर लीजिए, मेरे लेक्चर्स को सुन लीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना काफ़ी है आपको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए, उनको रट लीजिएगा, आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, बाद में रिवाइज कर लीजिएगा एग्जाम के टाइम पे, लेकिन सुन जरूर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कि प्रीलिम्स और खासकर मेंस में आपके बहुत काम आएंगी। जब आप मेंस देंगे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो जीवन में मेंस एग्जाम तो ज़रूर दें। तो जब भी मेंस एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जो मैंने डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस पढ़ा था, सुना था, वो बहुत काम आया है हमारे। क्योंकि दोस्तों जब आप आंसर्स लिखते हैं, जिन लोगों ने मेंस लिखा है वो मेरी बात को समझ पाएंगे, जो नहीं लिखे हैं वो मेरी बात को समझे, कि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपका दिमाग अलग अलग टॉपिक से, तो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टॉपिकों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई इथिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इथिक्स से बहुत सारे टॉपिक्स आपका दिमाग कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे इथिक्स से कोई मान लीजिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए, तो आप इथिक्स से उसको कनेक्ट करेंगे। RTI में मान लीजिए कोई मान लीजिए अभी देखिए हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, तो डेटा प्रोटेक्शन बिल RTI पे इफेक्ट कर रहा है, आपको इथिक्स पे क्वेश्चन पूछा गया कि इथिक्स में भैया आप देख रहे हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप अधिकारी हैं, नीचे के एम्प्लॉयज़ जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं, सूचना नहीं देना चाह रहे हैं और डेटा प्रोटेक्शन बिल का सहारा ले रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो एथिक्स में आपको ये सारी चीज़ें भी जोड़नी है, हर एक आयाम से। इन्वायरमेंट के टॉपिक्स भी आप एथिकल इन्वायरमेंट एथिक्स में जोड़ेंगे, बिजनेस एथिक्स में कॉमर्स के टॉपिक्स आप जोड़ेंगे, तो हर टॉपिक से आप तभी जोड़ पाएंगे जब आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस ठीक से देखेंगे। क्योंकि दोस्तों न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस है वो आपको मल्टी डायमेंशनल हर तरीके से सोचने के लिए तैयार करता है। प्लस जो एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, वो तो आपको न्यूज़पेपर बताता ही बताता है। आप एक बार आप हमारे एग्जाम हॉल का आप द हिंदू एनालिसिस देख लीजिए, प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी। अब ये तो हो गया न्यूज़पेपर, ये पढ़ना है दोनों लोगों को, जो 24-25 दोनों की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों लोगों को करना है भैया, बढ़िया से करना है। चलिए, अब अगला आते हैं हम लोग मैगजीन के बारे में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 मैगजीन है जो राजा हैं इस समय मार्केट में, एक है विजन IAS और दूसरा है इनसाइट्स। ठीक है, ये दोनों राजा हैं इस समय मार्केट के। अब बहुत सारे लोग इसको ही पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग 2024 की तैयारी अभी से कर रहे हैं वो विजन के मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उनको रेकमेंड करूंगा इनसाइट्स के वीकली मैगजीन्स पढ़ने के लिए।
ये क्यों दोस्तों? क्योंकि इनसाइट्स के जो वीकली मैगजीन्स हैं वो बहुत ही एग्जॉस्टिव, एलेबोरेटिव और कॉन्सेप्चुअली वो हर चीज़ क्लियर करते हैं, और जो भी करंट का टॉपिक है उसको स्टैटिक टॉपिक से जोड़ के बताते हैं, ताकि आप हर टॉपिक को कनेक्ट कर सकें। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों ना, कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मार्क्स आपको उस बेसिस पे मिलेगा कि आप उसे वेरियस डायमेंशंस में कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया तो आपने उसको पॉलिटी के किसी एक्ट से कनेक्ट कर दिया, इकोनॉमिक के प्रॉफिट एंड लॉस से कनेक्ट कर दिया, और डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट चैलेंज से कनेक्ट कर दिया, तो एग्जामिनर खुश होता है और मार्क्स आपको जरूर देता है। तो ये जो वीकली मैगजीन है इनसाइट की, ये आपको इस तरह का जो 360 डिग्री तैयारी है वो आपकी कराती है। और चूंकि आपके पास टाइम है तो 2025 वाले तो ज़रूर यही करें, इनके लिए तो एकदम रिकमेंडेशन है। 24 वाले भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इनसाइट्स की वीकली मैगजीन्स को देखें, उसका नोट्स बनाएं, पढ़ें उसको, और उसको डाइजेस्ट करें। अगर वो आपको नहीं पसंद है दोस्तों तो आप विजन की मंथली मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपका के लिए काम करेगी। लेकिन जिस तरह से पेपर पूछा जा रहा है, जिस तरह से डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको दोस्तों इनसाइट्स की ये वीकली मैगजीन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, चूंकि आपके पास टाइम है, आप अपने दिन भर की दिनचर्या में से एक स्ट्रैटेजी ऐसी निकालें कि आप जो इसकी वीकली मैगजीन आती है वो 1 घंटे 2 घंटे बैठ के आप पूरे वीक में एक बार कर सकते हैं। उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उसको रिवाइज करते रहिए। तो आप जब उसको रिवाइज करते रहेंगे तो वो टॉपिक्स दिमाग में रहेंगी, और आपके नोट्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करेगी। तो आप जब लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये नोट्स उठाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सब तो मुझे आता है। और क्वेश्चंस फिर कितने भी डीप पूछ लिए जाएं, ओनली वन, ओनली टू ऑफ अबव, ओनली वन ऑफ अबव, ओनली थ्री ऑफ अबव, कैसे भी पूछ लिए जाएं, नोट्स की मदद से, इनसाइट्स आईएएस की ये जो वीकली मैगजीन है इनकी मदद से आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। आप विजन भी पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली मैं मना नहीं करता विजन पढ़ने के लिए, एकदम आप पढ़ सकते हैं। वो भी आपकी इतनी सहायता ही करेंगे जितना इनसाइट्स करेगा। लेकिन मैंने दोनों का एनालिसिस किया तो मैंने इनसाइट आईएएस की वीकली मैगजीन को थोड़ा प्लस साइड में पाया है, अगर आपके पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सीधे जैन फेब या मार्च में तैयारी शुरू करते हैं, मई में आपका एग्जाम है, तो भैया आपके पास बस एक ऑप्शन है, वो है पीटी 365 विजन का, बस, और कुछ नहीं। बस इसी को रट मारिए, बाकी ईश्वर की मर्जी। और ऐसा नहीं है कि इससे सिलेक्शंस नहीं होते, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बस आपको इसमें से जो भी आपने पढ़ा उसको गलत नहीं करना है, आपको सब सही करना है। और लोग पूछते हैं कि कब से कब तक का करंट अफेयर तैयार करें। देखिए दोस्तों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। मैं तो कह दूंगा कि भाई मई 2023 से लेके मई 2024 तक का आपको तैयार करना है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो अब पहले के भी पूछे जा रहे हैं, 2020, 21 ऐसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उन पे आपको 80 to 90% फोकस करना है। फिर उसके पहले के जो करंट अफेयर्स हैं 6 महीने के, ये लास्ट 6 मंथ के हैं, और इसके पहले के जो 6 मंथ के हैं उन पे आपको लगभग 10 to 20% फोकस करना है। और 1 साल के जो, मतलब प्रीवियस 1 ईयर के हैं, उन पे आपको 5%, मतलब आप इसको एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। इसमें मैं दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाते हैं, कोई घटना हुई है आईआर की वो आ जाती है, कोई इंटरनेशनल जो कोई इंटरनेशनल बॉडी बनी है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसके बारे में पूछ देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में 1 साल से पहले के कोई करंट अफेयर्स अमूमन आ जाते हैं, लेकिन मेनली आपको फोकस करना है लास्ट 6 मंथ। फिर उसके बाद आपको उसके पहले के 6 महीने, और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर। ये वाले तो आपको बहुत अच्छे से रखने हैं। लास्ट 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स है वो आपके मुंह पे ज़बानी होनी चाहिए, जो भी मटेरियल आप यूज़ करें, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर में। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर का मैंने पूरा आपको लेखा जोखा बताया कि आपको कैसे तैयारी करनी है करंट अफेयर की। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ बातें इसमें से आपको जानने समझने को मिली होगी। दोस्तों, स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम हॉल अब वीकली और मंथली करंट अफेयर का एक सेशन लगाएगी। वीकली करंट अफेयर इनसाइट आईएएस के रहेंगे जैसा कि मैंने बताया, और मंथली रहेगा विजन आईएएस का। तो ये दोनों, विजन आईएएस का, तो ये दोनों दोस्तों
ये दोनों आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। जो लोग विजन आईएएस पढ़ते हैं वो इसको देख सकते हैं, जो लोग इनसाइट्स पढ़ते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और दोस्तों आपको नोट्स बनाने ही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना नोट्स के पढ़ाई कर लेते हैं, डेफिनेटली नो डाउट बुक से पढ़ने में की उनकी हैबिट है, वो अच्छा करते हैं बुक से पढ़ के। लेकिन मैंने मैक्सिमम देखा है जो टॉपर्स हैं या फिर जो लोग के सिलेक्शन रेशियो अच्छे हैं वो नोट्स बनाते हैं। तो दोस्तों आप नोट्स बनाने की हैबिट डालिए, इससे आपकी लिखने की भी हैबिट अच्छी हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत दिन बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, इंटर पास करने के बाद शायद उन्होंने कभी लिखा नहीं, ग्रेजुएशन पास करने के बाद शायद उन्होंने कभी लिखा नहीं, 2-4 साल बाद तैयारी चालू करते हैं, तो उनके लिए नोट्स बनाना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा करंट का कैसे तैयारी करें यूपीएससी 2024 के लिए और 2025 के लिए, करंट का क्या अप्रोच रखें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ बातें इससे जानने को मिली होंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।